हेलो। हाँ तैयब बोल रहे हो? जी। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हम ये कह रहे आवाज हैं, आवाज आवाज मेरी आ रही है तुमको? आवाज साफ नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आ रही है साफ। एक सेकंड बस चालू रखो। हम ये कह रहे हैं कि कहाँ से फरागत ली है? आप कौन हो? आप अपना तारुफ तो कराना। अरे हम पहले तुम्हारा तारुफ पूछ लें कि तक़वतुल ईमान अरे की किताब के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं खाना खा रहा था। नहीं तो रुक जाओ। खाना खाते समय बोलना नाजायज़ व हराम है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही। तो दिक्कत हो रही तो खाना खाना रुक छोड़ो, जाओ। पहले इस किताब पे बात करो। ठीक है, अभी मैं चुप कर नहीं। रहा हूँ। बात रुक अरे जाओ, पहली एयरफोन बात लगा सुनो, लूँ। तक़वतुल ईमान किताब के हाँ, बारे में एयरफोन तुम्हारा को लगा क्या? लूँ। किसको? एयरफोन। मैं लगाओ ना यार एयरफोन। यूट्यूब मुल्ला तैयब दियोबंदी ने ईयरफोन लगाने का बहाना करके अपने पति अली असगर दियोबंदी को फौरन फोन लगाकर कॉन्फ्रेंस कॉल किया। झूठ, फैबी, छालबाजी, धोखा देना, ये सारे हरामीपन इन दियोबंदी मज़ाब में है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन। एक एक मुर्गा मुर्गा फंसा है, मुर्गा। हाफिज साहब, जी। जरा एक मुर्गे को जवाब दो। अच्छा कौन है वो? अच्छा ईमान से अच्छा। बात कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, कौन है? कौन है? तुमने अपने बाप को फोन लगाया है? ये है कौन? अच्छा तुमने पता नहीं कौन है मुर्गा। नहीं, हम ये कह रहे हैं तुमने अपने बाप को फोन मैं लगा खाना लिया खा है। रहा हूँ। कई सारे ये बाप है हैं। कौन? कौन है ये? तुम्हारे तुम्हारे असली अब्बा बोल रहे हैं हम। सुनो मेरी बात। हमारा अब्बा? तुम्हारी तो हमारा मेरी बात, अब्बू? तुम्हारी तो अरे मेरी बात कर बात रहे ईमान पे। मेरी बात सुनो। आप हमारे अब्बू हैं? तकवीतुल इधर काम ईमान, करो, काम करो, तकवीतुल इधर काम ईमान करो। के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तकवीतुल ईमान में जो बात लिखी सब सही है? तो किस इबारत पर बात करेंगे आप? तकवीतुल ईमान में किस? अबे बिल्कुल घामड़ हो क्या? इसका मतलब कुछ इबारतें उसमें जो है नाकाबिले गवार हैं, जो उसमें कबूल नहीं की जा सकती, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। नाकाबिल गवार? तुमसे मैंने क्या पूछा? घामड़ आदमी मैं कह रहा हूँ। ये नाकाबिल गवार क्या होता है? हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि उसमें किताबों में कोई सस्पेक्टेड चीज है क्या? कोई इबारत जो उसमें तुम्हें ये डर लग रहा नाकाबिल है? गवार क्या, कौन सा अल्फाज है ये? उर्दू है कि फारसी है कि नाकाबिले उर्दू? कबूल जो इबारत है उसमें कोई है क्या ऐसी हाँ, चीज जो नाकाबिले कबूल है उसमें? नाकाबिल गवार तुमने बोला, वो क्या चीज है? नहीं, गंवार तुमको बोला। नाकाबिल गवार? न गंवार तो भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे जरा हो? भाग क्यों रहे हो? मैं कह रहा तकवीतुल कोई ईमान में जो आयत किताब चाहिए नहीं, कोई मौजू चाहिए नहीं, भाग रहे हो। भाग मौजू क्या बताया तो गामड़। तकवीतुल ईमान किताब में सारी इबारतें सही हैं। मुफ्ती साहब, इसका इनका नंबर दो मुफ्ती साहब। नहीं नहीं, अरे 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 अरे, भाग कहाँ रहा है? भाग कहाँ इनका रहा है? नंबर दो। अभी तो इब्तिदाई इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? अभी इतने में तेरी हालत नंबर खराब हो मांगना रही थोड़ा है। हुआ। इतने में हालत नंबर खराब हो मांगना रही थोड़ा हुआ। है। अरे मैंने अभी एक सवाल किया, नंबर सवाल का दो मुफ्ती जवाब साहब, देने नंबर में दो। तू आसमान से जमीन, हजरत जमीन से नंबर बोलो, आसमान क्या कर नंबर रहा दो। है? एक मेरा सवाल तो सवाल भी नहीं अभी मैंने शुरू किया पूरा सा, यही पूछा तुझे तकवीतुल ईमान की सारी इबारतें सही हैं? अबे हेलो। हाँ, तुम खामोश हो जाओ, फिर बोलूंगा मैं। हाँ मैं खामोश हो गया, बोलो। इतनी देर में समझ ही में नहीं आता है तुझको? अबे बोल ना बोलूं खामो। मैं? बोलूं मैं? बोल। मैं बोलूं? हाँ बोल। अपना नाम बताओ पहले। आप कौन है? बिरेलवी देवबंदी? मैंने क्या कहा? तकवीतुल ईमान की सारी इबारतें मानना या सही है? पहले अकीदा उसके बारे में क्या रखना चाहिए ये पूछ रहा हूँ। नाम से क्या तारुफ करोगे? कराओ। आप देवबंदी है, बिरेलवी है, आप क्या है? नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, ये कोई जवाब ही नहीं है। ये कौन सा जवाब पहले है? तारुफ कराओ, पहले मौत क्यों तारुफ आ रही है कराओ, तुमको? मैं जवाब देवबंदी दूंगा। और बरेलवी। हाँ, हमने तारुफ तुमसे कराओ पहले। हम तारुफ छोड़ो, हम तकवीतुल ईमान का तारुफ पूछ रहे हैं तुमसे, उसका तारुफ तारुफ कराओ कराओ पहले। तुम। तुम देवबंदी तकवीत बिरेलवी हो, तारुफ कराओ पहले। देवबंदी बरेलवी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तकवीतुल ईमान के मैं बारे में बात बात कर हो रहा हूँ रही है। ना। तुम्हें तारुफ नहीं कराओ, पता? देवबंदी की बिरेलवी। नहीं पता? नहीं बोलना है तकवीतुल ईमान के देवबंदी बारे की में? मौत बिरेलवी। आ रही है? नहीं बोलना है? तुम देवबंदी की नहीं बिरेलवी। बोलना है? नहीं, ये कह दो तुम्हें नहीं पता, ये कह दो, काम खत्म हो जाएगा। देवबंदी की बिरेलवी। तुम नहीं नहीं, देवबंदी की देवबंदी बिरेलवी। बरेलवी की बात ही नहीं है यहाँ। तुम ये बताओ तकवीतुल ईमान के बारे में जो मैंने सवाल किया, जल्दी बोलो, तकरीबन किसी किताब है? जल्दी बोलो। तुम देवबंदी की हम कह बिरेलवी। रहे हैं तकवीतुल ईमान के बारे में मुफ्ती बोलो। साहब, मौत क्यों? और देवबंदी सुनो, बरेलवी से भागना क्यों चाह रहा है यार?
बेवकूफ। गिरफ्तारी की इन्होंने अपना मसलक और फिरका भूल गया। नहीं नहीं, हम कह रहे तकवतुल ईमान की इबारत के बारे में हम पूछ रहे। अरे वो तुम्हारे जो अब्बा खाना खा रहे हैं उनको ये वो नहीं करो, ये तुम्हारे बाप को फोन लगाया है इन्होंने, और हम तुम सबके बाप हैं। तकवतुल ईमान के बारे में मौत आ रही है तुमको बताने में कि तकवतुल ईमान के बारे में बता देंगे, तुम देवबंदियों का भांडा फूट जाएगा तकवतुल ईमान के बारे में, क्योंकि हम देवबंदी बरेलवी पूछे ताकि हमें पता चल जाए, तुम उसको घुमाएं टहलाएं फिर उसको बात करें, लेकिन तुम्हारे असली बाप हैं हम। तकवतुल ईमान के बारे में बोलने में मौत क्यों आ रही? तकवतुल ईमान के बारे में बताओ ना, जो हमने तुमसे पूछा है कि उसकी सारी इबारतें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, सारी इबारतें सही है कि नहीं सही है, इतनी बात बोलने में तो मौत क्यों आ रही कि वो देवबंदी है बरेलवी है, ये बताओ वो बताओ, खाना खा रहे हैं हेडफोन लगा रहे हैं, ये सीधा बोल, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इसमें तुझे मौत कैसा फारिग आदमी है बे तू घामड़, बोल। अच्छा बोल लिए बोल। अरे मैं तो शराब पी के आया क्या? अबे वो तो तेरे मजहब में जायज है साले, शराब भी, इगलामबाजी भी, रंडियों को मुरीद करना भी, एक दूसरे के मर्द के साथ आपस में रिश्ता रखना भी, जैसा औरत और शौहर और बीवी रखते हैं। पहला हवाला देवबंदी मुल्ला की किताब का नाम हिकायत औलिया, जिसमें लिखा है बिगैर वाजू नमाज भी पढ़ो और शराब भी पियो। देवबंद वालों का सेक्स स्कैंडल किताब का नाम हिकायत औलिया में लिखते हैं, एक दफा देवबंदी मुल्ला रशीद अहमद गंगोही ने लिटाया कासिम नानोतवी को और किस किस जगह सहलाया अंदर बाहर, वो इस किताब में लिखा है। और नानोतवी ने कहा लोग क्या कहेंगे, सब बैठे हैं टू गंगोही बोला लोगों को कहने दो, और उसके बाद प्रोग्राम चला दनादन। रंडियों के पीर हैं देवबंद वाले। किताब का नाम तज़किरतुल रशीद जिल्द दूसरी में मौजूद है, और रंडियों की गिनती भी करके रखी हुई थी। जैसे ही एक कम हुई उसको बुलाया, लेकिन उस रंडी ने भी कह दिया तू गुस्ताख है, मैं तेरे मुंह पर मूत्र भी न करूं। जैसे रशीद अहमद गंगोही ने किया, जैसे कासिम नानोतवी ने किया, वही साली इगलामबाजी तुम लोग करते हुए आ रहे हो। मैंने सीधा तुझे सिंपल सवाल पूछा तकवतुल ईमान के बारे में, अकीदा रखना क्या चाहिए, तकवतुल ईमान की सारी इबारतों को कैसा मानना चाहिए, सिंपल। तो मैंने तुझे पूछा, सिंपल सी बात पूछी, तू कह रहा शराब पी के आए, ये तेरा इल्म है, तू बनता है बहुत बड़ा मुनाजिर और यूट्यूब पे लोगों की काट काट के रिकॉर्डिंग डालता है, ये तेरी हैसियत सामने आई है, आज तेरी हैसियत सामने आ गई हरामजादे, आज तेरी हैसियत सबने देख लिया जान लिया। तकवतुल ईमान के बारे में जब तुझसे पूछा गया कि उसकी इबारत के बारे में क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए, क्या अकीदा रखना चाहिए, तकवतुल ईमान की सारी लाइन के बारे में क्या तुझसे एक सवाल किया गया, तुझे मौत आ रही, तू कह रहा सुन्नी है देवबंदी है, तू ये कह रहा है शराब पीते हैं, ये कौन सी बात है, शराब पीते हैं। अबे भाई तेरे मौलवियों ने लिखा है शराब पी लिया करो, सिंपल सी मेरी बात बताइए, इधर घामड़ सुन। तकवतुल ईमान के बारे में तुझसे पूछा, तूने कह दिया शराब पी के आया है, सबसे बड़ा तू हरामी मालूम दे रहा है, जवाब देने में मौत क्यों आ गई तुझको, ये बोल। अबे 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 सुन थानवी की दोनों नाजायज औलादो, सुनो पहले सुनो। तकवतुल ईमान के बारे में सबसे पहले मैंने तैयब से पूछा, तैयब ने सबसे पहले अपने हरामजाद बाप को फोन लगाया अली असगर को, और जब मैंने अली असगर से कहा कि अली असगर जो तकवतुल ईमान के बारे में बता, जिसको तुम्हारे मौलवियों ने लिखा है, बहुत अच्छी किताब है, इसका रखना भी इबादत है, जरा जिसका रखना इबादत है उसके बारे में बता तो। अरे कुछ आईने ईमान बताया ना तुम लोगों ने, जिसका रखना आईने ईमान है। कुछ सुनेगा तो कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा। अबे सुनाने, अबे एक मिनट, मैं तेरी सुनने के लिए तो मैंने फोन किया था, जब तुझसे मैंने पूछा तू कह रहा शराब भी क्या है, तूने कहा देवबंदी है। जिस किताब को तुम आईने ईमान कह रहे हो, तुम्हारे मुल्ला मर गए, सड़ गए, जहन्नम चले गए, तो तुमसे जब हम पूछ रहे हैं तो मौत क्यों आ रही है तुमको बोलने में, सुन्नी देवबंदी क्यों पूछ रहा है बे? जवाब कौन देगा? जवाब तो अबे साले तू हरामी, इसी जवाब तुझी से तो मांगने के लिए फोन किया। अगर मुझे सुन अगर मुझे जवाब तो मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे नंगा करने के लिए फोन किया हूँ, जो तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह कर रहे हो, इगलामबाजियाँ तुम दोनों के लिए किया है हरामजादों, इसीलिए मैंने फोन किया है। तकवतुल ईमान के बारे में अभी भी मेरा सवाल वही है, तकवतुल ईमान के बारे में बोल, तू क्या कहता है अभी, बोल। जवाब दूं मैं? जवाब दूं? बोल बोल, अबे साले हरामजादे बोल ना। सुनेगा नहीं। बोल। अबे दोनों बिल्कुल छिनालों की तरह हंस रहे हो हरामजादो। अरे जवाब दूं? बोल ना, जवाब ही बोलता, जरा जवाब देंगे ताकि पता चले। तेरा पर्सनल पे देख, व्हाट्सएप में देख। अबे मुंह से बोलने में क्या मौत आ रही, मुंह से बोलने में मौत आ रही है। तेरी हो गया काम हो गया, तेरा काम हो गया। तकवतुल ईमान के बारे में मौत आ गई तुझको साले हरामजादे, व्हाट्सएप मत दे। ये सुन, ये हंसना खेलना ये नहीं, मौत आ गई, तकवतुल ईमान के बारे में बताने मौत आ गई,
तकवतुल ईमान के बारे में मौत आ गई, तकवतुल ईमान के बारे में मौत आ गई, बताने में मौत आ गई। तुम साले इस्लाम बाजो, आज जाके पूरा मुकम्मल तौर पे दोनों छिनाले बेनकाब हो गई हैं। दोनों जो है अपने बड़े मौलवियों की तरह इस्लाम औरतें भी रखते हैं, मर्द के साथ औरत वाला भी काम करते हो। तुम लोग है जो तुम्हारे मौलवियों ने किया है। क्यों? आला हजरत ने ये कहाँ चले गए? आला हजरत नहीं, आला हजरत की बात ही नहीं है। तकवतुल ईमान की बात से बचने के लिए आला हजरत पे चले गए। हरामजादो, तकवतुल ईमान की बात से ईमान किताब जो सुन ना, सुन, अबे इधर सुन, बस हरामजादे चले गए। ये तकवतुल ईमान के बारे में पूछा मैंने, तकवतुल ईमान के बारे में क्या कहता है, तकवतुल ईमान के बारे में क्या कहता है, तकवतुल ईमान के बारे में क्या कहता है। मेरा वही पहला सवाल, पहले तू शराब पे गया, फिर सुन्नी पे गया, फिर देवबंदी पे गया, फिर आला हजरत पे गया, तो समझ में आ गया तेरी औकात क्या है। तू कितना बड़ा मुनाजिर है हरामजादे। तकवतुल ईमान के बारे में मेरा अभी भी सवाल है तुझे बताने। अभी जब जिस किताब के बारे में तुझे अपना अकीदा जाहिर करने मौत आ रही, तो वो किताब कितनी गंदी होगी, इसी से जाहिर हो गया। तुम भी समझते हो गलत है, बस फर्क ये कहते नहीं, और सुन्नी डंके की चोट पे कहता है कि वो बिल्कुल गलत है। उसका रखना जिना से बदतर है, पढ़ना जिना से बदतर है। तुम्हारे वहाँ वो आईने ईमान है, लेकिन जब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो तुझे मौत आ रही है। तू ये कह रहा है शराब पीते हो, देवबंदी हो कि सुन्नी हो कि आला हजरत। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ दोनों सुअरों से एक साथ पूछ रहा हूँ, तकवतुल ईमान के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या? आगे तो बात मैं शुरू करूंगा, अभी सिर्फ इतना बता तकवतुल ईमान के बारे में, 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 उसके मुसन्निफ के बारे में, इस्माइल देलवी के बारे में बोल। तकवतुल ईमान के बारे में, तकवतुल ईमान के बारे में बोल। तकवतुल ईमान के बारे में कि उसकी सारी इबारतों के बारे में क्या बिलीव होना चाहिए, तेरा क्या बिलीव है? बोल। तकवतुल ईमान तकवतुल इस्लाम है। नहीं, तो इस्लाम का पहलू है। इस्लाम नहीं, सुन, तेरा स्टेटमेंट है ना, इस्लाम का पहलू है। तकवतुल ईमान के मुसन्निफ कौन है? इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, तो इसका मुजद्दिद तमहीद ईमान, मां ईमान की पहचान, मां हास्य ईमान की पहचान, इसमें लिखता है सफर नंबर 132। अबे चुप, अबे तू फिर तमहीद ईमान में चला गया। तुझसे आला हजरत की अभी भी सहारा ले रहे हो आला हजरत का। अबे बात हो रही है तुम्हारे नाजायज बाप के बारे में, इस्माइल देलवी के बारे में बात हो रही है, इस्माइल देलवी के बारे में। अब आला हजरत का सहारा क्यों ले रहे हो? वो तो सुन्नियों के लिए है, तुम भी सहारा लोगे भड़वो, तुम भी सहारा लोगे। तकवतुल ईमान के बारे में तुम ये बताओ, बगैर आला हजरत के, बगैर सुन्नियों के, बुजुर्गों के तुम्हारा तो काम चलता नहीं है। तुमसे तुम्हारे अकीदे के बारे में पूछा जाए, तुम्हारी किताब के बारे में पूछा जाए तो तुमको मौत आ जाती है। साले तुम लोग ने जो है लैट्रिनों को तबर्रुक बना रखा है। अंग्रेजों से तुम लोग साले पैसे लेते हो, आपस में इस्लामबाजियां करते हो, हैं? सिंपल सा मेरा सवाल है, तकवतुल ईमान के बारे में तेरा कहना क्या है? सुन, अली असगर तैयब को फोन लगाया, वो तो नापाक हो गया, नाम तैयब है नजिस साला, और जब तुझको फोन लगाया तो तू कह रहा है शराब पीते हो। अभी भी मेरे सिंपल सा सवाल है, तकवतुल ईमान के बारे में क्या कहता है? तकवतुल ईमान के बारे में, तकवतुल ईमान के बारे में, तकवतुल ईमान के बारे में अली असगर भड़वे सुन, अली असगर सुन, तकवतुल ईमान के बारे में क्या कहता है तू? तकवतुल ईमान के बारे में, तकवतुल अभी तो मैंने थानवी, रशीद अहमद गंगोई, इनको टच ही नहीं किया, यहाँ पे गया ही नहीं हूँ मैं। आला हजरत का सहारा मत ले, तकवतुल ईमान के बारे में बता, तकवतुल ईमान के बारे में। वो भड़वा खाना खा रहा है, तुझको कॉन्फ्रेंस पे लेकर तुम लोग इस तरह से तमाशा करते हो। आज दोनों नंगे हुए हो हम में, बिल्कुल खुले तौर पे। आला हजरत का सहारा मत लो, आला हजरत का सहारा मत लो। तकवतुल ईमान के बारे में बताओ, इस्माइल देलवी के बारे में बताओ। तुम्हारा कहना क्या? इंडिविजुअली तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुनाजिर बनते हो ना यूट्यूब पे, वो एक नंबर के हरामी। तकवतुल ईमान के बारे में पूछ रहा हूँ, तकवतुल ईमान के बारे में। नबी पाक की तौहीन तुम लोगों ने की, सहाबा की तौहीन तुमने की, अहले बैत की तौहीन तुमने की, नबी के इल्म गैब को पागलों जानवरों जैसा तुमने बताया। तो साले तकवतुल ईमान के बारे में अभी मैं पूछ रहा हूँ, तकवतुल इतनी जब किताब बुरी है तो साले मानते क्यों उसको? जब तकवतुल ईमान इतनी बुरी है तो साले मानते क्यों उसको? जब तुम्हें अपनी किताब के लिए स्टैंड लेने में मौत आ रही है, बोलने में मौत आ रही है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। ऐसी मनहूस जब किताब है तो मुंह में तुम्हारे क्या दही जम गया है? बोला नहीं जा रहा। सिंपल बोल, अगर मानता है तो खुल के बोल, फिर आगे बात करता मैं। तुझे मौत क्यों आ गई तकवतुल ईमान के बारे में बताने में? खाली मैंने इतना पूछा, तूने शराबी बना दिया, सुन्नी देवबंदी बना दिया, आला हजरत पे चला गया, तमीद ईमान बायत कुरान किताब। आला हजरत का नाम क्यों ले रहे हो भड़वो? तुम्हारे थोड़ी है आला हजरत, वो तो सुन्नी
सुन्नियों के हैं। तुम्हारे जो तुम्हारे बाप हैं, जो कई सारे नाजायज बाप हैं जिन पे हस्तामुल अरमैन में कुफ्र का फतवा आ गया, अल्लामा फजल खैराबादी ने भी फतवा दे दिया। तो इस्माइल देलवी की किताब के बारे में इंडिविजुअली, एक मौलवी के बारे में इंडिविजुअली, एक किताब के बारे में स्पेसिफिकेशन करके साथ में पूछ रहा हूँ, तक़ियतुल ईमान के बारे में क्या कहते हो? अभी भी मेरा यही सवाल है, तक़ियतुल ईमान के बारे में, तक़ियतुल ईमान के बारे में, तक़ियतुल ईमान में जो किताबें, जो किताब में सारी बात लिखी है उनके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? देखें, मौत क्यों आ रही है? अरे उसको बता रहा, अच्छा हरामी पना, उसको करके बता रहा है। तुम दोनों आपस में इल मिल के अड्डे गड्डे खेलते हो, रात में यही करते हो ना? अबे तू सुन्नी से बात कर, वहाबी से अकीदे की बात क्या कर रहा है? तुम दोनों। ये है वो किताब जिसके बारे में मैं सवाल कर रहा था इन दोनों देवरंडियों से, और पूरी रिकॉर्डिंग में ये दोनों, एक मुफ्ती तैयब और एक हाफिज अली असगर, दोनों मियाँ बीवी की तरह भागते नजर आए। मैंने इस रिकॉर्डिंग में कुछ भी कट नहीं किया है, लेकिन ये दोनों हरामी कट कर करके और उसमें अपनी तरफ से बात मिलाकर डालते और उम्मत को गुमराह करते हैं। इस रिकॉर्डिंग से दोनों हरामियों का भांडा फूट गया और इनकी हकीकत सबके सामने आ गई। इन दोनों हरामियों देवबंदियों ने इधर उधर की बात करी, लेकिन ये कह नहीं पाए कि हाँ हम मानते हैं और इस किताब में लिखी सभी इबारतों को मानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस किताब में लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। माज़ अल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। माज़ अल्लाह, अंबिया और औलिया जर्रा नाचीज से भी कमतर है। माज़ अल्लाह, ये है इन शैतानों के गंदे अकीदे।